राम 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 राम। अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम, अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के त्रयोदशो प्रकाश में फरमा रहे हैं कि सबली बाढ़ किम उत्तर सबला कहिए राम जी, जाके शरण रहिए अत्यंत प्रीति करिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि सबली बाढ़ क्या है, तो सबली बाढ़ है राम जी, उनकी शरण में रहना है। और कैसे रहना है, अत्यंत प्रीति करके रहना है। आगे गुरुदेव फरमा रहे हैं, सब श्वेत अरु रक्त मिल करत अग्नि को संग, अण मिलिया रंग आपने मिलत होई एक रंग। मिलत होई एक रंग मित्रता ताहि बखानो, अंतर मिले न हेत तुर दुरंगा ताहि मानो। कर मिलाप विषना तजे तो सब जान भुजंग, शब्द श्वेत अरु रक्त मिल करत अग्नि को संग। गुरुदेव इसका अर्थ टीका वचन में फरमा रहे हैं, सब्ज कहिए हरिया पान, श्वेत कहिए धूलो चुनो, रक्त कहिए लाल काथो, अग्नि कहिए मुख। ये सब बिना मिलिया आपने रंग रहे, मिलिया सब एक रंग होए। ऐसे मिलिया एक होए ताको मित्र कहिए। सो मित्र राम जी का जन है, अरु राम जी हैं। 300 मिलिया आप स्वरूप कर लेते, एक स्वरूप भया बिन सर्व शत्रुता कहिए हैं। विद्यार्थ महापुरुष फरमा रहे कि 3-4 चीजों का उदाहरण दिया कि वो जब अलग अलग रहती तो सबका अपना अपना रंग है। पान का उदाहरण देके गुरुदेव अपने को टीका वचन में फरमा रहे कि पान के ऊपर जो चूना लगता है वो सफेद होता है, जो कत्था होता है वो लाल होता है, पान जो होता है वो हरा होता है। सबके अपने अपने रंग होते हैं, लेकिन ये जब सब मिलके और मुख का संग कर लेते हैं, अग्नि का संग कर लेते हैं, सब एक रंग में रंग जाते हैं। ऐसे महापुरुष फरमाने कि हर किसी का रंग अलग अलग होता है, लेकिन जब राम जी के रंग में जो जन रंगते तो फिर वो राम के रंग में रंग जाता है और राम उनको अपना बना लेते हैं। तो उसको तो कहते हैं मित्र, एक ही रंग में रंग जाना, वो मित्र कहलाते हैं। और एक रंग में नहीं रंगे तो वो शत्रु कहलाते हैं। एक रंग में अलग एक जैसे नहीं हुए तो वो शत्रु कहलाएंगे। तो सब्ज कहिए हरिया पान, हरिया पान हरे पान, और श्वेत कहिए धोलो चूनो, चूना कैसा है सफेद, पान कैसा है हरा, रक्त कहिए लाल काथो, और कच्चे कैसे कलर का है लाल रंग का, और अग्नि कहिए मुख, और मुख का स्वभाव कैसा है अग्नि, मुख को अग्नि स्वभाव बोला है, अग्नि स्वभाव। तो ये सब बिना मिलिया आपने रंग रहे। जब तक ये मिलते नहीं तो पान हरा ही रहेगा, चूना सफेद ही रहेगा, कत्था लाल ही रहेगा, मुख का स्वभाव अग्नि। पर मिलिया सब एक रंग होए, पर जैसे इनको सब आपस में मिला दिया जाता है तो एक रंग हो जाता है। ये सब एक रंग हो जाता है। ऐसे मिलिया होए ताको मित्र कहिए हैं। ऐसे विचार मिल गए, अपन गुरु की शरण में गए, अपने कैसे भी विचार है लेकिन फिर गुरु के हो गए तो मित्र कहलाएंगे। सो मित्र राम जी का जन है, वो मित्र राम जी के जन कहलाएंगे। अरु राम जी हैं 300 मिलिया आप स्वरूप कर लेते हैं। राम जी हैं जिनसे मिलने पे वो अपने जैसा बना लेते हैं। एक स्वरूप भया बिन, और एक स्वरूप नहीं हुए, एक में एक नहीं हुए, आत्म परमात्मा एक नहीं हुई, जीव से शिव नहीं हुए, अलग अलग रहे तो सर्व शत्रुता कहिए हैं। तो फिर वो शत्रुता कहलाएगी, फिर वो अलग ही रहेगा, कभी एक में एक नहीं हो पाएगा। इत्यर्थ आगे उसका अर्थ फरमा रहे हैं, क्या है शत्रुता। सो शत्रु सर्प रूप है, ऐसे दुर्खा सो मिलाप कीजिए नहीं। शत्रु कैसे कहलाते हैं, सांप रूप कहलाते हैं। सांप हमेशा दुखता ही होता है, कभी किसी का मित्र नहीं बन सकता। सांप हमेशा जहर भरा हुआ होता है। तो शत्रु कैसे हैं, वो सर्प रूप है, हमेशा काटने की ही कोशिश करेगा। उसको कोई कितना भी पाल ले, कितना ही दूध पिला दे, दूध पिलाने वाले को भी काटेगा।
उसका स्वभाव ऐसा है, उसका स्वभाव ऐसा है। तो ऐसे दुर्खा सु मिलाप कीजिए नहीं, ऐसे दुर्खा से मिलाप करना मत। नीला पीला के मिल्या सब्ज रंग दर्शाए, रामचरण दो इष्ट में, रामचरण यू रामचरण दो इष्ट में, मन दुर्खा हो जाए। नीला पीला के मिल्या, नीले को मिलाओ पीले को, या नीला यानी हरा, हरा और जब पीला मिलेगा तो नीला ही है। नीला पीला रंग में सब्ज रंग दर्शाए, तो वो हरा बन जाता है। नीले और पीले रंग को मिलाया जाए तो कोई तीसरा ही रंग बन जाएगा, कोई तीसरा ही रंग बनेगा। रामचरण दो इष्ट में, ऐसे दो इष्ट यदि हो गए, एक इधर का एक इधर का, तो मन दुर्खा हो जाए, तो मन दुर्खा हो जाएगा, मन कण कण हो जाएगा। मन में कभी सुख और शाता आएगी नहीं। मिलता अति मीठा मिले चलता खारा होए, मिले न आश उपासना जाको यो फल जोए। जाको यो फल जोए सुख में दुख दर्शावे, अमृत को विषमान जहाँ तहाँ अवगुण गावे। राम चरणता कारणे निवृत रहिए सोए, मिलता अति मीठा मिले चलता खारा होए। मिलता अति मीठा मिले, दो रूप है। मिले तो अरे वाह बहुत मीठे मीठे मिलते हैं अपन गुरु के आगे बहुत, और फिर चलता खा रहा हो, वही तो कहते रहते हैं अपन को तो अपना काम करना है। दोनों बातें हो गई, दोनों बातें हो गई। एक तरफ तो अपन ने राम राम हाथ जोड़ के प्रणाम करा, और दूसरी बात में उनकी बात को काट दिया। तो चलता खा रहा हो तो मिले न आश उपासना, तो आशा और उपासना गुरु और शिष्य की एक नहीं हुई, तो जाको यो फल जो, इसलिए ऐसा फल हुआ। ये आशा उपासना जाको यो फल जोए, सुख में दुख दर्शावे, सुख में दुख आ गया कि ऊंची शरण में आके भी नीचे चले गए। अमृत को विष मान जहाँ तहाँ अवगुण गावे, अमृत को विष मान लिया, भले की बात को अभला जान लिया, इसलिए हर जगह उसमें अवगुण गाए। रामचरणता कारण निवृत रहिए सोए, इस कारण क्या करना है, इस कारण से निवृत रहना है, अच्छे बुरे से परे रहना है। मिलता अति मीठा मिले चलता खारा होए, काणो चाकर संग लियो काणो ही शिरदार, लोचन बावो जीवणो झगड़ो बधियो अपार। झगड़ो बधियो अपार दृष्टि बिन साचा दोई, बिन सतगुरु की भेंट ठेठ पहुँचे नहीं कोई। राम चरण की जे नहीं ऐसा को इतबार, काणो चाकर संग लियो काणो ही शिरदार। अलग अलग विचार के हैं, अलग अलग बात कह रहे हैं, तो महापुरुष माने कि अब दोनों ही काणे हैं। उदाहरण देके कह रहे हैं, काणो चाकर संग लियो काणो ही सिरदार। चाकर राम, चाकर तो लिया काणा, और उसका जो मालिक है वो भी काणा है, पर एक की दाई आंख है और एक की बाई आंख है। अब एक दाई से देख रहा है, एक बाई से, तो वो इधर की बताता है, वो इधर की बताता है। अब किसकी बात सही है, तो बात तो दोनों की सही है, क्योंकि दोनों की एक एक आंख से दिख नहीं रहा है। विचार दोनों के अलग अलग है, एक कुछ बात कर रहा है, एक कुछ बात कर रहा है, एक कुछ देख रहा है, एक कुछ देख रहा है। तो महापुरुष अपने को उदाहरण दे रहे हैं, काणो चाकर संग लियो काणो ही शिरदार, लोचन बावो जीवणो जीमणो झगड़ो बधियो अपार। एक की तो दाई है, एक की बाई है, तो उनको झगड़ा बढ़ेगा कि बोले नहीं मुझे तो ये दिख रहा है, बोले मुझे ये दिख रहा है, बोले मुझे ये दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है। झगड़ो बधियो अपार दृष्टि बिन साचा दोई, पर दोनों में दृष्टि नहीं, इसलिए दोनों की बात गलत नहीं, क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है, उनको सत्य दिख नहीं रहा है। ऐसे संसार में अलग अलग विचार है, पर दोनों ही सत्य को जानते नहीं, तो आपस में बहस करते हैं, आपस में वाद विवाद करते हैं। क्यों सत्य को क्यों नहीं जान पाए कि बिन सतगुरु की भेंट ठेठ पहुँचे नहीं कोई। बिना सतगुरु की भेंट के ठेठ कोई नहीं पहुँचेगा, सब यही रह जाएंगे। कारण क्या हुई इनका विवाद का, कारण ये है कि गुरु नहीं मिले। गुरु मिलते तो फिर दोनों को एक ही चीज दिखाई देती। दोनों का अज्ञानता का कारण है कि सत्य दिखाई नहीं दे रहा है। रामचरण की जय नहीं ऐसा को इतबार, जो अज्ञानी है, जो अंधकार में छाया है, ऐसे का विश्वास मत करना, ऐसे की बातें मत मानना। और अपनी सबसे बड़ी कमी क्या है कि अपन ऐसे पे इतबार करते हैं। अपन किस पे इतबार करते हैं, अपन संसार की बातों पे इतबार करते हैं। अपनी सबसे बड़ी कमी कि अपन संसार की बातों को मानते हैं। अपन गुरुदेव अपने को इतना कह रहे, उनकी बात नहीं मानते हैं।
अपन उनकी बात। रामचरण कीजे नहीं ऐसा को इतबार, काणो चाकर संग लियो काणो ही शिरदार। ताते अमिलता सो दुख होए और मिलता सो सुख होए। अमिलता से तो हमेशा दुख होगा क्योंकि विचार नहीं मिलेंगे, और जिससे विचार मिलेंगे वहां सुख होगा। एको आश उपासना तो मिलाप सुख होए। एक रंग सारी जुक बंधे दू रंगी बंधे न कोय। दू रंगी बंधे न कोय चलन में खड़बड़ मानो। हार मार नहीं मिटे महा दुख उपजन जानो। राम चरण ताते कहूँ सज्जनता कर जोय। एको आश उपासना तो मिलाप सुख होय। एको आश उपासना, जहाँ मिले हैं गुरु और शिष्य की यदि एक ही आश और एक ही उपासना है तो मिलते से शिष्य जिज्ञासी है और गुरु पूर्ण है तो काम बन जाएगा। गुरु पूर्ण है और शिष्य संसारी है तो काम नहीं बनेगा, या शिष्य जिज्ञासी है और गुरु संसारी है तो भी काम नहीं बनेगा। एक जैसी आश हो, एक जैसी उपासना हो तो मिलते से सुख की प्राप्ति होगी। सुख मिलेगा। एक रंग सारी जुग बंधे, शतरंज जब खेलते हैं तो उसमें एक रंग की जो जुग होती तो उनका आपस में जोड़ा बन जाता है। और दो रंगी बंधे न कोई, दो रंग की होती तो एक दूसरे को मारती है, एक दूसरे को मार के बस वो अलग करती है, उसको पेग बोलते हैं, उसको हटा देती है। दुरंगी बंधे न कोई चलन में खड़बड़ मानो। एक ऐसे एक संसारी है और एक भक्तिमान है तो आपस में चलन में खड़बड़ हुई, आपस में विचार मिलेंगे नहीं। हार मार नहीं मिटे महा दुख उपजन जानो। हार और मार उसकी मिटेगी नहीं, वो महादुख का कारण बनेगा, वो महादुख की उपजन रहेगी। रामचरण ताते कहूँ सज्जनता कर जो। इसलिए महापुरुष क्या फरमाए कि तू सज्जनता को रख, तू सज्जनता को मान। एको आश उपासना तो मिलाप सुख होए। आशे मिल वाशे मिले, वाशे गिले मिले न आश। रामचरण पतिव्रत सु तात, रामचरण प्रवृत्ति सु ताते रहो उदास। आशे मिल वाशे मिले, वाशे मिले न आश। महापुरुष शर्मा रहे कि आशे मिल वाशे मिले, आशा मिल गई और वासा मिल गया, और वासे मिले न आश। लेकिन जहाँ पर वासा और आशा नहीं मिली तो रामचरण प्रवृत्ति सु, इसलिए प्रवृत्ति सु ताते रहो उदास। प्रवृत्ति से उदास रहो, प्रवृत्ति पसारे में मत पड़ो। क्यों? क्योंकि वहाँ आशा और वासा मिलने वाला नहीं है, वहां पे चीज बिल्कुल अलग जाएगी। ताते रहो उदास सदा प्रवृत्ति सु, नित निवृत्ति ज्ञान ध्यान शुद्ध वृत्ति सु। ताते रहो उदास सदा प्रवृत्ति सु, इसलिए प्रवृत्ति पसारे में हमेशा दूर रहो, हमेशा उदास रहो। नित निवृत्ति ज्ञान, नित किसमें रहो? निवृत्ति ज्ञान में। ध्यान शुद्ध वृत्ति सु, ध्यान उस शुद्ध वृत्ति से लगाओ, ध्यान करो शुद्ध वृत्ति से। तनसु उत्तम हाल उत्तमता मन सु, परिहा रामचरण भज राम प्रीति हरिजन सु। तनसु उत्तम हाल उत्तमता मन सु, जैसे मन का उत्तम हाल है वैसे तन का, यानी कथनी और कणी एक जैसी हो जाए। मन के विचार और तन की क्रिया दोनों उत्तम हो, दोनों एक रंग में रंग जाए। परिहार रामचरण भज राम, फिर उसके साथ में राम का भजन करना है। प्रीति हरिजन सु, हरिजन से प्रीति लगानी है। साखी में हरिजन प्रीति अनार फल, मिलिया फटिया रसपूर। रामचरण दुर्जन मिलन, बिचुरन बदे कचूर। यार हरिजन प्रीति अनार फल, मिलिया फटिया रसपूर। महापुरुष शर्मा ने कि हरिजन की प्रीति कैसी होती है? जैसे अनार के फल के जैसे, कि अनार का फल एक उसमें बंधा होता है, वो एक साथ मिला हुआ है तो भी एक साथ रह रहा है, और अलग अलग हो गया तो हर दाने का रस एक जैसा स्वाद देगा, एक जा। ऐसे हरिजन की प्रीति है कि जो शिष्य और गुरु, फिर वो महापुरुष कहाँ रहे और उनके शिष्य पूरे देश में फैले, पर बात एक ही थी, विचार एक ही था, तो रस एक ही था। तो चाहे गुरु के पास जाओ चाहे उनके शिष्य के पास जाओ, बात वो की वही बनेगी। तो वो अनार के फल के जैसे हैं कि बंधे हुए हैं तो एक दाने हैं, और अलग अलग हुए तो हर दाना अपने आप में रस से पूर्ण है।
हर दाना अपने आप में रस भरा हुआ है, वो एक जैसा है, उसी रस से वही विचार है, वही विचार है, वही ज्ञान है, वही चीज है, वही अध्यात्म है, वही जिज्ञासा है। रामचरण दुर्जन मिलन, और दुर्जन का मिलन कैसा है? बिछुरन बधे कचूर, वो कचूर होता है ना, खुजली बढ़ा देता है, कि उससे अलग होंगे तो वो और खुजली बढ़ा देगा, दुख को बढ़ा देगा। साथ मिले तो भी दुख देगा, और अलग हुए तो भी उसके विचार बिल्कुल अलग रहेंगे। दुर्जन का मिलन वैसा है। छाड़ को फाते जीव को कर संता सो प्यार, रामचरण संता बिना दुखदाई संसार। छाड़ को फाते जीव को, ऐसे का संगी छोड़ दे, जो कुफाती जीव है उनका संग छोड़ दे। कर संता सु प्यार, संतों से प्यार कर। संतों की शरण मेरे रामचरण संता बिना दुखदाई संसार। संतों के बिना पूरा संसार दुख देने वाला। एक संत शरण ही है जो सुख देगी, बाकी सब दुख देने वाले हैं। इसलिए प्रेम और हेत करना है, प्रीति करना है तो तू संतों से कर, संसार से मत कर। संसार से हेत और प्रीति को छोड़। पूठ फेर संसार सु कर संता सु प्रीत, मनसा बाचा करमना तब छूटे विपरीत। पूठ फेर संसार सु कर संता सु प्रीत। अपन ने किससे प्रीति कर रखी है? संसार से। तो महापुरुष हमारे, अरे संसार को तो तू पीठ दे दे, संसार को तो पूछ दे, पर अपने मन में ऐसा लगता है सब अपने को फिर गेलियां मानेंगे, अपने को बोला मानेंगे, फिर अपनी बात मानेगा नहीं, फिर अपना कोई तवज्जो नहीं देगी संसार में, फिर अपना सब खत्म हो जाएगा अस्तित्व। राम तो महापुरुष फरमारे हैं कि अरे ऐसे कोई होता है? ऐसा यदि ऐसा होता तो फिर महापुरुषों का अस्तित्व सिर्फ अस्तित्व इन्हीं का ही रहा है, बाकी किसका है? उस समय कितने बड़े बड़े राजा महाराजा जिनका राज्य चलता था, जो ऐसी लड़ाइयाँ लड़ते थे, जिनमें कितनी ताकत थी, उनका अस्तित्व है? आज अस्तित्व सिर्फ महापुरुषों का है, आज सिर्फ महापुरुषों का। पूठ फेर संसार सु कर संता सु प्रीत, मनसा बाचा करमना तब छूटे विपरीत। जब तब जाके मन से वचन से सारी कर्मों की विपरीत छूटेगी, तब जाके जब हम संतों से प्रीति करेंगे तब छूटे विपरीत रीत संता सु पावे। क्यों? क्योंकि भक्ति की रीति संतों से मिलेगी। भरम करम को भान जीव उलझो सुलझावे। संत क्या करते हैं? तो संत सारे भरम और भरम से होने वाले कर्म इन सब को भान देते हैं, और जीव उलझो सुलझावे। जीव बड़ा उलझा हुआ है, बड़ी उलझन में है, उस जीव की सारी उलझन को संत सुलझा देते। अरे तू झूठ में उलझा हुआ है, बिना बात ही ताने बाने बुन रहा, खुद का जाल फैला रहा और खुद ही फंसता जा रहा और खुद ही मरता जा रहा। जीव की उलझन बड़ी भारी है, खुद ही जाल बनाता और खुद ही फंसता जाता और उसी में मरता है। तो संत होते हैं, वो बताते हैं कि अरे तू अपनी उलझन से हट, अरे से बात में सुलझ। राम चरण रामे भजे तो जाए जमारो जीत। राम को भजेगा तो तू जमारा जीतेगा। फूट फेर संसार सु कर संता सु प्रीत। करिए तो ओढ़ निभाइए, सारी सासू हेत हित ही माही अहेत, जो किया पड़े मुखरेत लगे भल मन सिकाई। भांड पेट पर तीत साच की साख गुमाई। को वचन विश्वास करे नहीं, ता जाता पाछो देत। करिए तो ओढ़ निभाइए, सारी सासू हेत। करिए तो ओढ़ निभाइए, हेत करे तो तू सारी सा से करना। सारी सा कौन? जो जन है, जो भक्तिवान है, उनसे तू हेत करना, और करे तो उनकी ओर को निभाना, उनकी शरण को निभाना। और संसार में कैसे? हित ही माही अहेत, जो जा तू हित कर रहा है और उसमें तेरा अहेत समाया हुआ है। हित में यदि अहेत है तो किया पड़े मुखरे, तो तेरे को धिक्कार है, तेरे को फिर डंडे पड़ेंगे कि जिससे तू हेत कर रहा है उसमें अहेत छाया हुआ है, उसमें तेरा फिर भला नहीं है, उसमें घात छाई हुई है। तो वहां पे मुख पे रेत पड़ेगी, किया पड़े मुख रेत लगे भण मल सिकाई। बता फिर भल मनसी उसमें क्या लगेगी? वो तो उसमें तो धिक्कार है। भांड पेट पर तीत साच की साख गुमाई, तो उसमें तो तूने भांड दिया,
सारी प्रतीति तेरी चली गई, साच की साख गुमाई, साच की साख को तूने गुमा दिया। क्यों? क्योंकि वहां तेरे हेत में अहेत छुपा हुआ था, सत्य में झूठ छुपा हुआ था, प्रेम में घात छुपी हुई थी। को वचन विश्वास करे नहीं, जाता पाछो दे। फिर कोई भी ऐसे वचन पे विश्वास नहीं करेगा, जहाँ ता पाछो दे। हर कोई उसको छोड़ेगा, हर कोई पीछा देगा। करिए तो ओढ़ निभाइए सारी सासू हेत। क्यों करिए, क्यों करना है, उसका उत्तर कह रहे हैं। बन को ओलो सिंह को, सिंह सु बचे उजाड़। बाढ़ आसरो साख को, साख आशरे बाढ़। साख आशरे बाढ़ जान यूं जन जिज्ञासी। आमो सामो जतन जतन सु धको न खासी। राम चरण बज राम को, दूजी छाड़ उजपाड़। बन को ओलो सिंह सु बचे उजाड़। बन को ओलो सिंह सु, जहाँ पे शेर रहता है ना, तो वहां पे जाके कोई उजाड़ नहीं सकता, लेकिन वहां पे शेर रहता है। तो वन जो है वो किससे सुरक्षित है? शेर से। और शेर किससे? वन से। दोनों आपस में। शेर, यदि वही शेर शहर में आ जाएगा तो उसको मारेंगे। दोनों एक दूसरे की बाढ़, दोनों एक दूसरे की बाढ़ है। ऐसे बाढ़ आसरो साख को, साख आशरे बाढ़। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि साख उपज रही है तो उसको सारा कितनी नींद निकाल रहे हैं। आप आंखें खोल के सुनो ना इसमें रुचि से। बाढ़ सासरो साख को, साख आशरे बाढ़। महापुरुष फरमा रहे कि साख उपज रही है तो साख का आसरा बाढ़ है। और बाढ़ का आसरा, बाढ़ की कीमत कब है? जब अंदर साख है। खाली बाढ़ क्या काम की, खाली बाढ़ क्या काम की है? ऐसे महापुरुष हमारे साख आश्रय बाढ़ जान यूं जन जिज्ञासी। ऐसे महापुरुष हमारे हैं कि कोई जन है, उनके पास जिज्ञासी गया तो जन उसकी रक्षा करें। अब जन है और कोई जिज्ञासा नहीं है तो जन क्या और जिज्ञासी दोनों एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। बाढ़ है तो साख, और साख नहीं तो बाढ़ की कीमत नहीं, और साख है तो बाढ़ जरूरी है। तो दोनों एक दूसरे के हैं। ऐसे साख आश्रय बाण जान यूं जन जिज्ञासी। आमो सामो जतन जतन सु धको न खासी। ऐसे महापुरुष हमारे आमा सामा जतन होगा तो जतन से धक्का नहीं खाएंगे। इसलिए ऊपर बताया कि सारी सा से ओढ़ निभाओ, सारी सा से हेत करो। किससे हेत करो? जन से हेत करो। तो जन अपनी बाढ़ है, फिर वो अपने में निबलता नहीं आने देंगे। यदि जड़ जन नहीं होंगे, जन की मर्यादा नहीं होगी तो अपने को सारे अवगुण खा जाएंगे। राम चरण बज राम को, दूजी झाड़ छपाड़। दूजी छाड़ झपाड़। तू तो राम का भजन कर और दूसरी जितनी भी तेरी झपाड़ है उन सब को छोड़ दे। दूसरे सारे धंधे, सारी अजग, उन सब को छोड़ और राम का भजन कर। बन को ओलो सिंह सू बचे उजाड़। फिर तामे दो ही भेद कहिए हैं। अब इसमें दो भेद फरमा रहे हैं। स्वामी सेवक को समान ये प्रवृत्ति तणो विहार। जन जिज्ञासी ज्ञान गण सो निवृत्ति निर्धार। सो निवृत्ति निर्धार मार मतलब की नाही। संत नाम दातार जिज्ञासी मन अर्पाही। राम चरण दानी उभय सो सतसंग करार। स्वामी सेवक को समान ये प्रवृत्त तणो विहार। स्वामी सेवक को समान ये प्रवृत्त तणो विहार। स्वामी और सेवक का यदि संबंध हो गया, गुरु और शिष्य के आपस में संबंध बन गए तो वो प्रवृत्ति पसारा हो गया। क्यों? क्योंकि वो तो लेन देन हो गया। जैसे पिता और पुत्र का है, पिता और पुत्र का संबंध क्या है? आपस में मोह का संबंध कहलाता है कि एक ने दिया दूसरे ने लिया, एक ने करा तो दूसरा आशा करेगा कि मैंने इसके लिए किया तो ये मेरे लिए करेगा। तो वो जो संबंध है वो प्रवृत्ति पसारे का कहलाएगा। पर जन जिज्ञासी ज्ञान घन सो निवृत्ति निर्धार। पर जन और जिज्ञासी का संबंध कैसा होगा? जैसे बादल का होता है कि बादल खाली देते 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 पर धरती से लेते नहीं, तो वो संबंध शुद्ध है। जो वो निवृत्ति का कहलाएगा, वो निवृत्ति का कि गुरु सिर्फ दे 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 और लेने की आशा नहीं करे, तो वो संबंध निवृत्ति का कहलाएगा। और गुरु और शिष्य का संसारिक संबंध हो गया तो गुरु दे रहा है तो शिष्य से आशा भी करेगा, तो वो संबंध प्रवृत्ति का कहलाएगा।
तो निवृत्ति निर्धार मार मतलब की नहीं। क्यों? क्योंकि उनमें मतलब की मार नहीं है, उनमें मतलब की मार नहीं है, स्वार्थ नहीं है किसी भी प्रकार का। गुरु का किसी प्रकार का कोई स्वार्थ आया ही नहीं। गुरु ने सिर्फ देने का काम किया। जैसे बादल आए 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 और दिया दिया दिया। पृथ्वी से आशा नहीं करते कि इसकी साख निकलेगी तो ये अपने को धन्यवाद देगी। वो तो आए और चले गए। संत नाम दातार जिज्ञासी मन अर्पाही। तो संत कौन है? संत का नाम तो दातार है, संत देने वाले हैं। और जिज्ञासी मन अर्पाही। और जिज्ञासी कैसा है? जिसने मन अर्पण कर दिया। धरती क्या करती है? धरती खोल के उस जल को स्वीकार कर लेती है तो वहां पे फसल उपज जाती है। तो मन अर्पाही। तो जिज्ञासी कैसा हो? जो अर्पण करने वाला हो। और संत कैसे हो? जो दातार हो। तब जाके बात बनेगी रामचरण दानी। वो भाई दोनों दानी हो। एक ने तो आपा दिया और एक ने ज्ञान दिया, दोनों दानी हो गए। एक ने सब कुछ समर्पण किया। शिष्य दानी कैसा कहलाया? कि उसने अपने आप को समर्पित कर दिया। और गुरुदानी कैसे कहलाए? कि उन्होंने अपना सर्वस्व उसको दे दिया, उसको सब कुछ दे दिया। जो उन्होंने जाना था वो सब बता दिया। रामचरण दानी उभय सो सतसंग करार। स्वामी सेवक को समन ये प्रवृत्ति तणो विहार। निवृत्ति पेंडा मुक्ति का चाले बिरला संत। रामचरण प्रवृत्त जे भजे एक भगवन। निवृत्ति पेंडा मुक्ति का। निवृत्ति किसका रास्ता है? तो निवृत्ति मुक्ति का रास्ता है। निवृत्ति वृत्ति मुक्ति में ले जाने वाली है। चाले बिरला संत। पर उस पे चलने वाले कौन है? कोई बिरले संत हैं। रामचरण प्रवृत्त जे भजे एक भगवंत। वही बिरले संत हैं, वो सारी प्रवृत्ति को छोड़ के और एक भगवंत को भजते हैं। एक परमात्मा को भजने वाले वो संत हैं। वो संत कौन है? कोई बिरले ही है जो निवृत्ति के मार्ग पे चलते हैं। भजे एक भगवंत अमूरत निवृत निर्मल ज्ञाना। प्रवृत पाप भजनते ही ना भुगहंसा धोई जाना। भजे एक भगवंत अमूरत निवृत निर्मल ज्ञाना। एक भगवंत को भजते हैं। भजे एक भगवंत, एक परमात्मा को भजने वाले अमूर्त, जो जिसका कोई आकार नहीं है, जो निराकार है, निवृत्ति है, निर्मल है, निर्मल ज्ञान में जो है। प्रवृत्ति पाप भजनते ही ना। प्रवृत्ति पाप, प्रवृत्ति पाप। और जो प्रवृत्ति वाले हैं, जो पाप करने वाले हैं, भजनते ही ना, वो भजन से हीन है। वो भजन से हीन है। तो बुग हंसा दोई जाना। तो एक तो बुगला एक हंसा है। अब बुग और हंसा ही क्यों बोला? क्योंकि दोनों दिखने में एक जैसे हैं, इसलिए बुग और हंसा बोला है, और कुछ नहीं बोला। और दूसरा जोड़ा भी बोल सकते थे, पर बुगला और हंसा दिखने में एक जैसे हैं। ऐसे दोनों दिखने में एक नजर आते हैं, पर एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। दिखने में दोनों एक जैसे हैं। बाहर बोले नहीं नहीं ये तो भक्तिवान है, बात तो वही करते हैं, रहनी तो वैसी। बाहर का जो दिखावा है वो तो एक जैसा है, लेकिन एक निवृत्ति है, एक प्रवृत्ति है। एक तो पाप में है, भजन से हीन है, और एक भजन में है, एक परमात्मा को मानने वाले हैं। तो प्रश्न बुग हंसा गति दोई भाको दाखो क्रिया न्यारी। ये निपजे सो कुन स्थाना मोसू कहो विचारी। अब शिष्य पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, बुग हंसा गति दोई भाको। आपने फरमाया कि बुगला और हंसा दोनों की गति। तुम हे गुरुदेव, आप बुगला और हंस की दोनों गति को थोड़ा आगे फरमाइए। दाखो क्रिया न्यारी, उनकी न्यारी न्यारी क्रिया बताइए कि बगुले की क्रिया क्या है और हंस की क्या है। ये निपजेसो कौन स्थाना, और इनकी निपजवारी किस स्थान पे होती है, ये कहाँ पर बढ़ोतरी करते हैं। मोसू कहो विचारी, आप ये विचार मेरे को फरमाइए। करणी बिन कथनी कही निबल सबल गति दोय। हंस बुग उत्पत्त पणो कहूँ सक्रिया तोय। करणी बिन कथनी कही। अब पिछला जो पाठ था उसमें अपने को फरमाया कि करणी बिन कथनी कही। इस बात की डिटेल बताई कि करणी जो है वो कथनी है और बिना करणी के हैं। बिना करणी के कथनी क्या होती है, ये अपने को इस पाठ में कहा। और निबल सबल गति दो, और निबल और सबल दोनों की गति के बारे में कि निबल कौन,
और सबल कौन। इस गति के बारे में अपने को इस पाठ में फरमाया। अब हंस बुग उत्पत्ति पढ़ो। अब हंस और बुगले की उत्पत्ति कैसे होती, कहाँ होती, कैसे रहते हैं, कहूँ स क्रिया तो, और इनकी क्रिया क्या है ये आगे फरमाएंगे। इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश निबल सबल करणी अकरणी निरूपण नाम शब्द 769 त्रयोदशो प्रकाश 13 हंस बुग भेद उत्पत्ति कही है। चतुर्दशो प्रकाश में अब गुरुदेव हंस और बुग भेद उत्पत्ति फरमा रहे हैं। भेक बड़ो दरियाव है जहाँ हन बुग हंसा होए, हंसा हरि मोती चुगे बुग माया मच्छी सोए, बुग माया मच्छी सोए दोए विधि के संसारी, बुद्धिवंत हंसा संग अबुद्धि बगुला अधिकारी, राम चरण यूं पर किए संगत की जे जोए, भेक बड़ो दरियाव है जहाँ बुग हंसा होए, भेक बड़ो दरियाव है जहाँ बुग हंसा होए। भाई भेक तो एक सागर है अपने आप में। अब उसी भेक में बगुले भी हैं और उसी भेक में हंस भी है। भेक भेक है, भेक की कोई कमी नहीं है, लेकिन उससे एक तो बगुला बने और एक हंस बने, तो सागर है। अब सागर पे बगुले भी हैं जो मच्छी चुनते हैं, यानी कि भेक के नाम पे कमाई कर रहे हैं, वो तो भेक ऐसे हैं। और एक भेक के नाम पे भक्ति कर रहे हैं और राम जी से मिलवा रहे हैं। हे भेकी, हे भेकी, भेक बड़ो दरियाव है जा बुक हंसा होए, हंसा हरि मोती चुगे बुग माया मच्छी सोए। जो हंसा है, हंस के भेक वाले राम नाम रूपी मोती को चुगते हैं और बुग माया मच्छी सोए। और जो बगुले हैं वो माया रूपी मच्छी को खाते हैं। बुग माया मच्छी सोए दोए विधि के संसारी, दोनों तरह के संसार, दो ही विधि के संसारी है। बुद्धिवंत हंसा संग अबुद्धि बगुला अधिकारी। जो बुद्धिवंत है वो हंस के संग में रहेंगे और अबुद्धि बगुला अधिकारी, जो अबुद्धि वाले हैं वो बगुले को ही महत्व दे देंगे। उनको पता ही नहीं कि बगुला क्या और हंस क्या है, उनके लिए दोनों बराबर है। तो जो अबुद्धि वाले हैं वो तो बगुले में ही खुश रहेंगे कि हमारे तो जो है, और जो बुद्धिवान है वो हंसों का संग करेंगे। राम चरण यूं परखिए संगत कीजे जो, परख के संगत करना, तू परख के संगत। भेक बड़ो दरियाव है जहाँ बुग हंसा होए, मोती निपजे मानसर सो हंसा चुगे हुलास, यू राम भजन बैराग सो करे राम का दास, करे राम का दास राग माया से नाही, जो हंसा सर छाड़ बसे नहीं छील रमाही, राम चरण वे हंस जन जिनकी उत्तम आस, मोती निपजे मानसर सो हंसा चुगे हुलास, मोती निपजे मानसर सो हंसा चुगे हुलास। मोती कहाँ निपजते हैं? मोती मान सरोवर में रहते हैं। मान सरोवर क्या है? राम जी का देश है, सत्संग है, वो मान सरोवर है, वहाँ मोती निपजते हैं। सो हंसा चुगे हुलास, हंसा कौन? जो शुद्ध वृत्ति वाला है, शुद्ध वैराग्य वाला है, वो तो राम का नाम लेता है बड़े हुलास के साथ। यूं राम भजन बैराग सू करे राम का दास, जैसे हंस मोती चुगता है ऐसे राम का जो भजन है वो राम के दास करते हैं। कैसे करते हैं? वैराग्य के साथ में, पूर्ण वैरागी। वे करे राम का दास राग माया से नहीं, वो राग माया से नहीं रखते हैं, राग राम जी से रखते हैं, राग माया से नहीं है। जो हंसा सर छाड़ बसे नहीं छील रमाए, हंस को बोल दे कि तू मानसरोवर छोड़ के गड्ढे खोचर पे चला जा, तो हंस कहीं भी गड्ढे खोचर पे नहीं पाया जाता है, वो तो मानसरोवर में रहता है। कारण क्या है कि मोती मानसरोवर में मिलेंगे, गड्ढे खोचर में तो मच्छी मिलेगी। ऐसे महापुरुष हमारे जो संत हैं वो माया में निवास नहीं करते, वो माया से परे रहते हैं, वो माया में नहीं है, वो माया से परे हैं। रामचरण वे हंस जन जिनकी उत्तम आस, वही हंस जन है जिनकी आशा उत्तम है। मोती निपजे मानसर सो हंसा चुगे हुलास, जो संत हैं वो बड़े हुलास के साथ परमात्मा का नाम लेते हैं, राम को भजते हैं माया से परे होके। और जो बगले हैं वो माया में रहते हैं, माया यानी प्रवृत्ति में,
और संत हमेशा निवृत्ति पे निवास करते हैं। तो महापुरुष हमारे संग करो तो हंस का करना, शुद्ध वृत्ति वाले का करना, निवृत्ति वाले का करना। और बारीकी आगे फरमाएंगे। राम राम जी, राम राम। राम राम।